जितना बड़ा ख्वाब होगा, मेहनत भी उतनी बड़ी होगी। तो देख लेना, एक रोज मंजिल तेरे सामने खड़ी होगी। नमस्कार साथियों, मेरे और एलआईसी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूनम साहू, एक एलआईसी अभिकर्ता, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीमा कवच। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपको यह बताने के लिए कि कैसे किया मैंने हर रोज़ एक नई पॉलिसी और हर 3-4 माह में 100 पॉलिसी, वो भी कोरोना जैसे काल में, जिस समय सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। कोरोना का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था लोगों की आमदनी पर। लोगों का लॉकडाउन में दुकानें ही बंद हो गई, जो कि आमदनी का स्रोत होता है। लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी थी कि अब क्या होगा। महामारी का भयंकर प्रकोप लोगों को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि अब पैसा कहां से आएगा। सभी व्यवसाय ठप पड़ चुके थे। लॉकडाउन हटने के बाद व्यापारियों को उनके व्यवसायी स्थान में निराशा ही मिल रही थी। लोगों की आमदनियां कम हो चुकी थी और जो बाहर जाके काम करते थे उनकी तो नौकरियां तक छूट गई थी। लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही थी। अगर कुछ मिल रहा था तो वो था सिर्फ निराशा। ऐसे में एक एलआईसी एजेंट को तो प्रभावित होना ही था, क्योंकि एक एलआईसी एजेंट उसी मार्केट से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में भी हमारे एजेंट साथियों ने हार नहीं मानी। उन्हें लगा कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाव के लिए हमें सभी परिवारों को बीमा का महत्व समझाना जरूरी है, और वे अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपनी चिंता ना करते हुए लगातार मार्केट में बने रहे। इस कोरोना काल में इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद कैसे किया मैंने हर रोज एक नई पॉलिसी। तो आपको अब ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए शुरू करते हैं उन तरीकों को जानना, जिससे स्थिति कैसी भी हो, पॉलिसी तो फिर भी होगी। मैंने उस समय कुछ तरीके अपनाए जिसका मुझे लाभ हुआ। इन तरीकों को अपनाकर आप सभी आज भी कम से कम हर रोज़ एक पॉलिसी तो कर ही लेंगे। सबसे पहले तो एक एलआईसी एजेंट को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, यह खुद पर विश्वास, पॉजिटिव सोच, खुद को ना बिखरने देने का प्रण। यदि खेत में बीज डाल के छोड़ दिया जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह अगर दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। जिस तरह से एक नौकरी करने वाला प्रतिदिन जैसे 10 से 5, 11 बजे से शाम 5 बजे तक वह ड्यूटी जाता है, उसी प्रकार से एक एलआईसी एजेंट को प्रतिदिन फील्ड पे निकलना चाहिए। आप एक लक्ष्य तय करके रखिए, और जब तक आपके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते आप छुट्टी ना लें। ज़रूरत थी महामारी में लोगों को यह समझाने की कि कभी भी अस्पताल के खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। लोगों को ज़िंदगी के रिस्क का डर, जो कि हमेशा होता है। हमेशा समय के हिसाब से प्लान बेचें। लोग घर लोन, कार लोन, तरह तरह के लोन लेते रहते हैं। इस समय भी ले रखे थे। किसको पता था लोगों की आमदनी पर गहरा प्रभाव पड़ना था। आमदनी कम या बंद होने की स्थिति में लोगों की चिंताएं और भी बढ़ गई। इस समय महत्वपूर्ण समय था कि उनको एलआईसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लोन धारक की यदि कोरोना में मृत्यु हो गई तो उनके बीवी बच्चे कैसे लोन चुकाते। इसलिए उनको ज़रूरत बताते हुए एलआईसी की पॉलिसी समझाएं, और पॉलिसी भी हुई। एक और बात है जहां एजेंट साथियों को ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ग्राहक के सामने बीमा का महत्व सही तरीके से रखना। कभी कभी ग्राहक ऐसे होते हैं कि उनके पास दूरदृष्टि की सोच नहीं होती है। वे अपने सारे जीवन सिर्फ कमाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। उन्हें समझाना है कि आपके भी कुछ लक्ष्य हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर वे कहते हैं कि वे अच्छा कमा लेते हैं, उनके पास ज़मीन है, घर है, तो उन्हें बताएं कि उन्हें ये सभी चीज़ों को बनाए भी रखना है, भविष्य के लिए बचाए रखना है।
आगे भविष्य में बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके विवाह के लिए और आपके बुढ़ापे के लिए जमा भी करना है। उन्हें सोचने पे मजबूर कर दीजिए जिसके बारे में वे ध्यान नहीं देते। ग्राहक को समझाइए इससे उसी का हित छुपा हुआ है। वही आर्थिक स्थिति से भविष्य के लिए मजबूत होगा और उन्हीं की चिंताएं कम होगी। जिस तरह से एजेंट साथियों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि वे अपने ग्राहक को पॉलिसी अच्छे से बेच सकें, ठीक उसी प्रकार से आपको आपके प्रोस्पेक्ट को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देना होगा ताकि वह भी अच्छे से बीमा का महत्व समझ सके। अगर आप ग्राहक को बीमा का महत्व समझाने में सफल हो गए तो पूरी गारंटी है पहली मीटिंग में ही ग्राहक अपनी क्षमता और बजट के अनुसार आपसे पॉलिसी ले लेगा। इस तरह से यदि आपने हर रोज़ 5 लोगों से मीटिंग की तो एक व्यक्ति ज़रूर बीमा करा लेगा। यदि आप अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए ग्राहक को तो कोई और एजेंट वहां जाकर बीमा करेगा। इसलिए आप में इतनी योग्यता तो होनी चाहिए कि ग्राहक आपके बातों से प्रभावित हो सके। मैंने यह भी समझाकर ग्राहकों से पॉलिसी ली कि कोरोना के लिए बहुत अच्छा बीमा आया है। उनसे मुलाकात के बाद मैंने LIC के बेस्ट प्लान में से उनको बीमा समझाया और ग्राहकों ने ले भी ली। ये वही पॉलिसियाँ थी जो हम सब पहले से बेचते आ रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप ग्राहक से किसी भी तरह से बोलकर अपॉइंटमेंट तो लीजिए जो समय चल रहा है उसके अनुसार। उसके बाद जब आप एक बार ग्राहक के पास बैठ गए उसके बाद आप जो चाहे वो पॉलिसी दे सकते हैं, ग्राहक ज़रूर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। बीमा संबंधी और जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो समय पर आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।